नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री नवनिर्वाचित सांसद सम्मान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर इस दौरान जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और हमारे बीच में आज उस विजय के नाते भी हम हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आपका स्वागत करते हैं और हरियाणा की नई जिम्मेवारी मिलने पर भी आपका स्वागत करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय विप्लव देव जी हमारे बीच में, हमारे जो लोकसभा चुनाव में जिन्होंने बड़ी मजबूती से कार्य किया है, ऐसे सुरेंद्र नागर जी राज्यसभा के हमारे सांसद, केंद्र में हमारे तीसरी बार जो सांसद बने और मंत्री बने, ऐसे हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय सदस्य सुधा यादव जी और हमारे तीसरी बार जिन्होंने विजय हासिल की है, ऐसे धर्मवीर सिंह जी। जोरदार ताड़ियों से इन सब का स्वागत आज यहाँ इस रोहतक की भूमि के ऊपर हम सब कर रहे हैं। मंच पर विराजमान सभी हमारे हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, सभी विधायकगण और सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी शपथ लिया है। ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस दिशा में हरियाणा भी मोदी से नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। और जो अक्टूबर के अंदर ये चुनाव आएगा, हरियाणा में भी तीसरी बार भाइयों विधानसभा के अंदर आपकी सरकार बनेगी। उसका आगाज करने के लिए आज हमारे बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी पहुंचे हैं। भाइयों, हम देखते हैं कि कांग्रेस के सरकार ने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी नींव को खड़ा करने का काम किया है, देख रहा हूं वो कांग्रेस की नींव हरियाणा के अंदर ढल जाएगी और तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसको लेके हम सब ने जनता के बीच में जाते हुए भाइयों एक एक घर के अंदर ये संकल्प लेकर के जाएंगे और जो आदरणीय धर्मेंद्र मूल मंत्र देंगे और भाइयों जब 4 तारीख को रिजल्ट आए, दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और करनाल के लोगों ने तीसरी बार का संकेत ये दिया कि छोटे मैंडेट के साथ नहीं, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये दिया है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से हमारी सरकार ने गरीब के हित में, महिलाओं के हित में और युवाओं के हित में, किसान के हित में बड़ी ईमानदारी से काम किया है। और उसका परिणाम है कांग्रेस का झूठ चलने वाला नहीं है, उसका नकाब जनता के बीच में उतारने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। और अक्टूबर में हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज हमारे बीच में आज दोनों नवनियुक्त प्रभारी और हमारे सभी केंद्रीय तो वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू का यह कहना है कि यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में देश के छात्रों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बड़ी संख्या में जो छात्र कैंपस से दूर
पीजी या हॉस्टल में रहते थे उन पर 12% जीएसटी का बोझ हटा दिया है। यह छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है। मोदी सरकार ने छात्रों के लिए पैसों के अलावा यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। यह इस बात का संकेत है कि हमारी नई सरकार देश के छात्रों को लेकर काफी चिंतित है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है। मोदी सरकार ने अपनी थर्ड टेन्योर में देश के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। मैं ऐसा समझता हूं। करोड़ों की गिनती में स्टूडेंट्स जो हैं आउटसाइड हॉस्टल्स में रहते हैं। जो स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ट्यूशंस के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी इंटर्नशिप्स के लिए वो कैंपस हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो बड़ी गिनती में वो स्टूडेंट्स जो पीजी में रहते थे या कैंपस से बाहर हॉस्टल में रहते थे, तो 12% जीएसटी का जो बोझ है वो उतार दिया गया है। और हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को 12% के हिसाब से 28,000 से ऊपर 28,800 और साल का 1 लाख डिग्री का 1,15,000 तक का उसका एक जो है बोझ कम हुआ है। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी राहत की खबर है स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी। और ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो स्टूडेंट्स को दिया गया है। इससे पैसे के अलावा ये बहुत बड़ा एक इनकरेजमेंट है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पिछली बार लोकसभा में हमारी एक भी सीटें नहीं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमें 31 सीटें मिली। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आधी सीटें हो गई और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सफाया हो जाएगा। से उसके हिसाब से अंदाजा लगा लो। ये लोकसभा में हाफ होगी बीजेपी हरियाणा में, तो विधानसभा में साफ हो जाएगी। आप ये अंदाजा लगाएं कि पहले 28% वोट थी, जो अब 47.6% वोट कांग्रेस पार्टी को मिली। पहले 2019 की लोकसभा चुनावों में 79 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की लीड थी। कांग्रेस की सिर्फ 10 में थी, एक में जेजेपी की थी। अब हम 10 से बढ़कर के 46 पर पहुंचे। ये 79 से घटकर के 44 पर पहुंचे। हमारा 19.5% वोट बढ़ा है, इनका 11.5% वोट घटा है। तो ये एक संकेत है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों ने मन बना रखा है। लोकसभा में जब ये परफॉर्मेंस है, तो आप ये देखना कि विधानसभा के चुनाव में हम 70+ सीटें जीत। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में बाप बेटे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में जनता और गरीबों की सरकार है। सरकार ने गरीबों के हित में कदम उठाए। आने वाले समय में भी बीजेपी तीसरी बार सरकार अवश्य बनाएगी। बिल्कुल शुरुआत है। आज हमारे हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे सभी नवनियुक्त सांसद और मंत्रीगणों का आज रोहतक में भव्य स्वागत किया है। हमारे चुनाव के सह प्रभारी विप्लव देव जी, उनका स्वागत किया है और पूरे विश्वास और जोश के साथ हमारा कार्यकर्ता भी और रामजन में भी जो हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी और विप्लव देव जी के मार्गदर्शन में अब तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। आज से क्योंकि ये चुनाव का बिगुल बजा है और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव के अंदर जो कार्य हमने किए हैं, चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची के
युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास करने की बात है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, बापू बेटा की ही सरकार है, ये पार्टी नहीं, ये पारिवारिक दल है। बापू बेटा, बापू लगा हुआ है बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए। जिस प्रकार से परिवार में पूरी कांग्रेस अपने एक ही राहुल को नेता को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, इसी प्रकार से हरियाणा में भी बापू बेटा एक दूसरे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। परंतु हरियाणा के अंदर जो लोगों की सरकार है, जो गरीब की सरकार है, गरीब के हित में जो कदम उठाए हैं, जो किसान के हित में उठाए हैं, महिलाओं के हित में उठाए हैं, जो गरीब को सशक्त और मजबूत किया है, आने वाले समय के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार में। तो वहीं जालंधर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर के एक होटल में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राज्य के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए, जिनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य मुद्दों पर चर्चा की और भविष्य की रणनीति बनाई। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि लोगों के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी ताकि लोग आम आदमी पार्टी को वोट दे सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नेताओं से बातचीत करते हुए कहा कि जालंधर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपचुनाव को लेकर एक मिशन भी लॉन्च किया इस दौरान, जिसे जालंधर पश्चिमी मिशन नाम दिया गया। इसके साथ ही होटल हॉल में लगे बैनर पर लिखा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी मंत्रियों से कहा कि सरकार की सभी गतिविधियों को जनता तक पहुंचाया जाए ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शाहाबाद नगर पालिका द्वारा रावी कॉलोनी के नजदीक डंपिंग ग्राउंड बनने पर कॉलोनी वासियों ने इसका रोष जताया और मौके पर नगर पालिका के डंपरों को रोक दिया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और पूर्व नगर पालिका के प्रधान हरीश क्वात्रा भी पहुंचे। आपको बता दें कि कॉलोनी वासियों ने रोष जताते हुए कहा कि अगर यहां पर डंपिंग ग्राउंड बनाया गया तो सारी कॉलोनी में बीमारियां फैल जाएंगी और गंदगी की बदबू से जीना भी मुश्किल हो जाएगा। समस्या जी कूड़े की है। सबसे बड़ी समस्या तो कूड़े की है कि आने जाने में पब्लिक की परेशानी, यहाँ बैठने वालों की परेशानी, खेत वालों की परेशानी, कहने का मतलब परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी की वजह से ऑप्शन है भी यहाँ से उठा लो, रिक्वेस्ट वाली बात है, ठीक है जी। और उसके बाद मान लो पब्लिक इकट्ठी रहेगी, कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज मान लो कि चलो कोई हल करो जी इनका। घेर दे कल से रहे हैं, कल दोपहर से घेर रहे हैं और आज इनको सवेरे इस टाइम ट्रालियां आई रोक लिया गया था भी भाई साहब रोको, यहाँ पे मत घेरो, ठीक है। यहाँ पब्लिक को परेशानी है और ना परेशान सूचित किया जी। प्रधान जी आए, एमसी साहब आए, सारे आए हैं और अभी इन्होंने चलो जो भी किया हल किया, अभी शाम तक सारा। तो वहीं यमुनानगर के गांव खजूरी में उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते डंडे और हथियार चलने लगे, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल लोगों को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां पर सभी का इलाज हो रहा है। तो वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर से सूचना प्राप्त हुई थी। गांव खजूरी के दोनों पक्षों का जटलाना में झगड़ा हुआ था, जिनके दोनों में बयान अंकित करके मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। तो वहीं पटियाला पुलिस सिविल लाइन के चौकी मॉडल टाउन को बड़ी सफलता मिली है, जहां मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह के 3 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको यह बता दें कि पुलिस ने मामले में दोषियों को
गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई, इस पूरे मामले में जो कार्रवाई करनी है उसको लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚੌਂਕੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੇ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 1 ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਪਸਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਆ, 26 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ FIR ਹੈਗੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ FIR ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਇੱਕ ਹੋਏ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, कुछ हुई अपना रजिंद्रा हॉस्पिटल के कोलो हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पटियाला से है, जहां पुलिस की ओर से लगातार नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत आज पटियाला के DSP ट्रैफिक करनैल सिंह ने गांव अलीपुर औरैया में एक नशे के खिलाफ सेमिनार किया, जिसमें उन्होंने नौजवानों को कहा कि हमें नशा करने से दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति नशे का काम करता है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा और नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। DSP साहब इत्थे साडे विच अलीपुर औरैया वार्ड नंबर 18 में अज आए ने और बहुत धन्यवाद इन्हां दा, क्योंकि ये नशा प्रति जो होर माड़े कामां प्रति जो भी है ये संदेश लेके आए ने लोगों को जागरूक करने भी इस पासे तो हटाया जा सके, चाहे नौजवानों नूं बच्चों नूं ग्राउंड खेडां राहीं या प्रचार दे राहीं। सो आज ने बहुत धन्यवाद, बहुत वधिया लगा। सो कोशिश असीं पूरा विश्वास दवाया। इस तरह के नौजवान इस कुराहे में पै रहे हैं तो की नगर वालों सहयोग दिता जाए पुलिस नूं? बिल्कुल जी देंगे जी, सहयोग देंगे, बिल्कुल देंगे जी। पूरे रल के सारिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां जिन्ने साडे किसान जथेबंद, ये नहीं इत्थे कोई भेदभाव कोई राजनीतिक कोई गल नहीं होएगी। असीं सारे इकट्ठे और इकट्ठे होकर हमला मारांगे। और जो आज साडे DSP साहब करनैल सिंह जी आए ने, इन्हां वल्लों जो भी इत्थे अपने विचार रखे ने नशा प्रति जो भी हो उहदा ते असीं पूरा गड्ड के अमल भी करांगे, इकट्ठे होकर दिखावांगे भी ये बिल्कुल कोई भी गोलियां नशा चिट्टा समैक इलाके साडे वार्ड दे विच समुचे वार्ड दे विच असीं कोशिश करांगे। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां उस समय दहशत का माहौल बन गया जब सुनियारा बाजार में एक ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों द्वारा दुकान में चोरी करके करीब 23 लाख रुपया कैश, 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी लूटकर वहां से चंपत हो गए। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और जानकारी देते हुए इस पूरे मामले में होशियारपुर के DSP अमरनाथ ने यह बताया कि फिलहाल CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। नूंह के बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने उनके घर पर पत्र भेजा और गाड़ी से कुचलकर मारने की धमकी दी। जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, तब से ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो शंभू मोर्चा पर रविवार को लोकल गुंडों ने किसानों की स्टेज पर हुड़दंग करने की कोशिश की। आपको बता दें कि किसान कई महीनों से एमएसपी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शंभू बॉर्डर पर वहां के लोकल गुंडों ने हुड़दंग कर शंभू मोर्चे के ऊपर अंबाला कपड़ा मार्केट के प्रधान विशाल बत्रा गुलाटी कुछ गुंडों के साथ यहाँ किसानों के ऊपर हमला किया। हम बताना चाहते हैं कपड़ा मार्केट के सभी दुकानदार साथियों को और उनके जो प्रधान हैं उनको कि ये रास्ता हमने पहले भी कहा था कि हमने बंद नहीं किया, ये आपकी सरकार बीजेपी ने बंद किया है। और लेकिन 3-4 बार उनको हम समझा भी चुके हैं। हम बताना चाहते हैं बत्रा साहब, जो गुंडागर्दी आप लोग हम किसानों के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर, औरतों के ऊपर आप हमें धमकाना चाहते हैं, हम धमकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। आपसे निवेदन, अगर आप में जान है, जोर है, बीजेपी वाले लोगों से टकराएं जिन लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है। हम अपनी लड़ाई बड़ी शांति प्रिय तरीके से लड़ रहे हैं। हम प्रशासन को, पंजाब प्रशासन को बताना चाहते हैं और हरियाणा प्रशासन को भी कि इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, इनके ऊपर बनती हुई कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से, हम लगभग 13 फरवरी से 2 मोर्चे आंदोलन कर रहे, दिल्ली आंदोलन 2, और 13 फरवरी से पहले 6 फरवरी को ही नेशनल हाईवे पे भाजपा की सरकार ने दीवारें निकाल रखी, मोदी सरकार ने। हम तब से बोल रहे हैं इससे इस दीवारों को हटाया जाए, आम जनता को, पंजाब की आर्थिकता को, व्यापारियों को समस्याएं आ रही हैं। और जो भाजपा का ट्रेंड रहा, भाजपा के बड़े नेता बोलते रहे 2 जून के बाद आपको देखेंगे, 4 जून के बाद आपको देखेंगे, और वो उन्होंने देखा है। और जो स्थानीय लोगों के नाम पर जो भाजपा के गुंडे हैं, जो माइनिंग माफिया के लोग हैं, वो हमें आज भी कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सरकार रास्ता खोल दे, हमें कोई इतराज नहीं है। और आज शंभू बॉर्डर की स्टेज पर हमला करने का उन्होंने यत्न किया। ऐसा ही हमला उन्होंने दिल्ली आंदोलन पहला जो हुआ था सिंघू बॉर्डर पर भी करने का यत्न किया था, जो नाकामयाब हो गया था। तो भाजपा की साजिश सामने आ गई है। तो वहीं यमुनानगर के आजाद नगर में मां और बेटे की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घर के कमरे में दोनों के शव पड़े हुए मिले। इस बात की जानकारी तब मिली जब मृतक मां की लड़की जॉब करके वापस आई थी, जिसके बाद लड़की ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद यमुनानगर पुलिस, डीएसपी अभिलाष जोशी, थाना प्रभारी जगदीश चंद्र और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो आजाद नगर में मां और बेटे की हत्या का यह पूरा मामला आया है, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई और इस पूरे मामले से इलाके भर में दहशत का माहौल, सनसनी का माहौल फैल गया। घर में दोनों के शव पड़े हुए मिले, मां और बेटे के। बेटी जब जॉब से आई तो उसने घर का नजारा देखकर चौंक गई। तो इसी के साथ हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।